बड़ी संख्या में हमारे स्थानीय वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी बंधु और विभिन्न सभागारों में डिजिटल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुटे हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे लाखों कार्यकर्ता देश भर के जो जुटे हैं, सबसे पहले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं और आप सब लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं उनका विशेष अभिनंदन इसलिए करता हूं क्योंकि वह देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, देश का नेतृत्व वह लंबे समय से कर रहे हैं। उनके नेतृत्व का लोहा और थाथी विपक्ष भी मानता रहा है, दुनिया भी मानती रही है, लेकिन हम सब लोगों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उनके दिलों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कैसे आगे बढ़े, कैसे कमल खिले, कैसे हमारी विचारधारा आगे बढ़े, इसका सतत मार्गदर्शन, चिंतन, सहयोग हम सबको मिलता रहता है। मैं जब उनका स्वागत कर रहा हूं तो मैं 2 बातें जरूर बताना चाहूंगा। एक, हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम प्रधानमंत्री जी का समय ले रहे हैं। पार्टी की बात के लिए अगर हमने छोटी बात के लिए भी अगर उनसे हमने विचार करने का मन बनाया तो उन्होंने आगे आकर के हमेशा हर बारीकियों में जाने का प्रयास किया और हमें मदद की। वह प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संगठन मंत्री उनके दिल में हमेशा बसा हुआ है, यह भी हमको ध्यान रखना है। एक उदाहरण और दूंगा। मैं जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, अनेकों पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, चुनाव समिति की बैठक हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमें जो संस्कार दिए हैं वह हमको समझने लायक है। आज दिन तक कोई भी बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय या निवास में नहीं हुई, वो हमेशा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हुई है। ये उन्होंने ये बताता है उनका पार्टी के प्रति प्यार, लगाव, समर्पण, और यह हम कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा सीखने वाली बात है, जिसे हमें भी अपने जीवन शैली में उतारना और पार्टी के प्रति समर्पित रहना, ये हमको इसमें से संस्कार मिलता है। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक बात जरूर कहूंगा कि आपके लिए एक ऐतिहासिक मौका है। आज से 20 साल बाद पार्टी तो बढ़ेगी, आगे तो बढ़ेगी, लेकिन आप ये कह सकेंगे, इसके चश्मदीद गवाह बनेंगे 20 साल बाद भी आप गौरव से कह सकेंगे कि जिस दिन इसका लोकार्पण हो रहा था उस दिन मैं भी उपस्थित था। ये आपको ऐतिहासिक मौका मिला। मुझे याद है 2014 में नितिन जी ने मुझे जिम्मा दिया था कि 11 अशोक रोड का उसको मॉडिफाई करो, और उसका कार्य हमने शुरू किया था। उस समय हम लोगों ने बहुत ताकत लगा करके उस कार्यालय को बनाया था, और उसमें जो चीज हम जोड़ सकते थे, उस जगह की कमी को जगह कम होने पर भी उसको हम पूरा कर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो एक चुनाव समिति की बैठक में आए थे। उन्होंने कार्यालय देखा, बड़ी बारीकी से देखा। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा, बना तो है लेकिन यह अभी सरकारी भवन में बना है, हमें अपना कार्यालय बनाना है। इसकी बात उन्होंने उस समय प्रेरणा की। और मुझे याद है कि जब 2014 में आप प्रधानमंत्री बनकर के आए तो आपने हम सब लोगों के बीच में
इस बात को रखा था। मैं महामंत्री था उस समय, अमित जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। उन्होंने एक कार्यालय में, एक कार्यक्रम में वो जब उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब हमें अपना कार्यालय बनाना चाहिए, और अपना कार्यालय सिर्फ देश का नहीं बनाना चाहिए, सारे प्रदेश कार्यालय भी बनने चाहिए और हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनना चाहिए। और मुझे खुशी है कि अमित भाई ने एक वृहत योजना बनाई, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी उसको साकार करने का संकल्प लिया, और यह तय हुआ कि देश भर में 887 डिस्ट्रिक्ट्स में कार्यालय बनेंगे, उसकी योजना बनी। और मुझे आज प्रधानमंत्री जी को बताते हुए खुशी हो रही है कि 499 यानी 500 में से एक कम कार्यालय बन करके, उद्घाटन हो करके लोकार्पित हो गए। 115 कार्यालयों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 123 कार्यालयों की जमीन और बाकी व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसलिए हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश को ही आत्मनिर्भर नहीं कर रहे, वह पार्टी को भी आत्मनिर्भर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यह भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, पार्टी के दृष्टि से सिर्फ हमारा हार्डवेयर बदले, सिर्फ हमारी बिल्डिंगें बन जाएं, यह उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मूल रूप में पार्टी के अंदर हमारे कार्य करने की शैली में भी, संस्कारों में भी किस तरीके से हम अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, इसमें उनका विशेष योगदान रहा है। कोरोना की महामारी आई, दुनिया मानती है कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़ी, और दुनिया के नेता मानते हैं कि जो लड़ाई प्रधानमंत्री जी ने लड़ी वो किसी देश की ने नहीं लड़ी, यह भी स्पष्ट है। लेकिन उन्होंने उस समय हमें फोन करके कहा कि कोरोना में पार्टी क्या कर रही है, और उन्होंने खुद ये सेवा ही संगठन, ये नाम देते हुए क्या क्या आयाम पर हम काम कर सकते हैं, इसकी योजना उन्होंने हम सबके बीच में रखी। और हम सबको मालूम है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने, राजनीतिक दल ने अकेले ही सेवा ही संगठन को आगे बढ़ाया, और उसमें किस तरीके से हमने लोगों को भोजन पहुंचाया, राशन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, ये सब आप सब लोग जानते हैं, मास्क पहुंचाए। और जो काम हम लोगों ने सीखा भी नहीं था वह भी हमारे लोगों ने सीखा, मास्क बनाना सीखा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सीखा। एक तरीके से सेवा ही संगठन को आगे बढ़ाया गया, और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब भारतीय जनता पार्टी का सेवा सप्ताह यह एक सतत कार्यक्रम बन गया है। उसी तरीके से हम समाज के सभी वर्गों के लिए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमको प्रेरित किया कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ें। और आपको मालूम है, आज ही सुबह मैंने सांसदों से चर्चा की कि 6 तारीख को स्थापना दिवस से लेकर 14 तारीख को भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती तक हम सेवा सप्ताह मनाते हैं, और उसमें हम सभी सामाजिक न्याय की लड़ाई की जो विषय हैं उन सबको रखते हैं। उसी तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक नई प्रेरणा हमको दी। अगर हमारा कोई तमिलनाडु का भाई दिल्ली में है तो हम तमिलनाडु की स्थापना दिवस सिर्फ हम तमिलनाडु में क्यों मनाएं, वह दिल्ली में भी मननी चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए, और इस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हमको साथ लाना चाहिए, उसको भी पार्टी ने आगे जोड़ा। उसी तरीके से स्नेह मिलन के कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में काम करने की योजना में उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, जिसको हमने आगे बढ़ाया है। मैं आपसे, आप प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब नो बीजेपी, नो मीन्स KNOW, भारतीय जनता पार्टी को जानो, इसकी प्रेरणा आपने दी, और आपको जानकर के खुशी होगी कि इसी दीनदयाल परिसर में 56 से ज्यादा राजदूत भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए आए हैं, और 5 देशों के विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री भी इस कार्यालय में आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस चर्चा को शुरू किया है। आपकी प्रेरणा से हम अब डेलीगेशन पार्टी टू पार्टी दुनिया के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कर रहे हैं।
इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारे कार्यालय तो बने हैं, लेकिन कार्यालय में बनने वाले कार्यकर्ता भी सुदृढ़ और अच्छे होकर के, सुसंस्कृत होकर के भारतीय जनता पार्टी की एक जीती जागती तस्वीर बन करके वो भारत की सेवा करें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अमित भाई ने एक कल्पना रखी कि हमारा रिसर्च सेंटर होना चाहिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और जो कल्पना उन्होंने रखी है उसको हम लोग साकार करेंगे। ये दुनिया का वन ऑफ द हाई क्वालिटी विचारों से युक्त, हमारे संस्कारों से युक्त रिसर्च सेंटर बनने वाला है। इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। उनका हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से जो पार्टी कार्य को आगे बढ़ा रही है उसके बारे में मैंने कुछ चर्चा की। आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो प्रधानमंत्री, और निवेदन नहीं, ये निर्देश है कि हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के जो हमको विचार मिलते हैं उसको जमीनी स्तर पर पूरा करने के लिए हम सब तत्पर होंगे। और इस बात का विश्वास मैं प्रधानमंत्री जी को भी देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।